बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 में आज हमारा जो टॉपिक है वो है सतह का रकबा और हजम। इसके बारे में हम आज के सेशन में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें हम यहाँ पर ख़ास तौर पर यहाँ पर पहले मकब के ताल्लुक़ से देखेंगे हम मालूमात। तो आपको मालूम है कि एक मकब नुमा या मुस्ततीली मंशूर जिसे कहते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है तो हम बिलतरतीब LBH से ज़ाहिर करते हैं ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ना, और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, आपको इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लंबाई को और ये चौड़ाई को आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसी तरह से ये जो है तो चौड़ाई देख सकते हैं आप, ये लंबाई देख सकते हैं। माचिस की डिबिया है या कोई भी इस तरह का बॉक्स आपके सामने आता है, आप उसमें ये सारी चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। ये ऊंचाई है ना, इस ऊंचाई को आप देख सकते हैं। इस ऊंचाई का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस शक्ल का मुशाहिदा करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये लंबाई हो गई है, लेंथ, ब्रेथ है और हाइट है ना। तो इसको हम L है, B है, H से ज़ाहिर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मकबनुमा या जिसे मुस्ततीली मंशूर कहते हैं, ठीक है, इसका जो इसकी उमूदी सतहों का रकबा अगर हमें मालूम करना है तो उस वक्त हम देखते हैं कि 2 कौस में L जमा B ज़रब H होता है। ठीक है, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने सिर्फ जो है तो 4 सतहों पर गौर किया है। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मकबनुमा यानी मुस्ततीली मंशूर की कुल सतहों का रकबा अगर हम देखते हैं तो उसमें देखेंगे आप कि 2 ज़रब L कौस में LB जमा BH जमा LH होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूरी 6 सतहें हैं, तमाम 6 सतहें होती है ना, तो इन तमाम 6 सतहों का हम यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पूरी 6 सतहों का मुशाहिदा हुआ है, जैसे कि हमने आपको शुरू में जैसे इस शक्ल में बताया है। जैसे आप देखेंगे इसकी कुल 6 सतहें होती हैं ना, 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है ना। इसी तरह से ये 4 है। इसका ये हिस्सा जो है तो ये फ्रंट हिस्सा 5 और ये फ्रंट हिस्सा 6। इस तरह से कुल ये 6 सतहें होती हैं इसमें मुस्ततीली मंशूर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुस्ततीली मंशूर या मकबनुमा का हजम जो है तो बराबर होता है L इंटू B इंटू H। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उमूदी सतहों का रकबा है, यहाँ पर कुल सतहों का रकबा है और इसका हजम है। ठीक है, तो इसे याद रखना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल जब पूछा जाता है उसमें किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है आपको, वो आपको आना है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे अब मकब के बारे में। तो इस मकब का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। मकब की एक सतह हो गई, ये दूसरी सतह हो गई, ये तीसरी सतह, ये चौथी, ये पांचवी और ये जो है तो छठी सतह है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें भी जो ये लंबाई, चौड़ाई इसके देख सकते हैं आप, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस शक्ल का मुशाहिदा आप कीजिए। इस शक्ल में आप देखेंगे
कि मकब की कुल जो है तो 6 सतह होती है, ठीक है। तो 6 सतहों का आपने मुशाहिदा किया है, कुल सतह जो है तो ये 6 हो गई, ठीक है। इसके अलावा उमूदी सतह आप देख रहे हैं, ये 4 सतह होती हैं उमूदी, ठीक है, जो आपने यहाँ पर देखा है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जो किनारा होता है मकब का, उसे हम यहाँ पर एल से जाहिर करते हैं ना, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मकब की कुल सतहों का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो वो होगा 6L², ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे मकब की उमूदी सतहों का रकबा अगर हम देखेंगे तो वो हमें मिलेगा 4L², ठीक है। इसी तरह से मकब का हजम अगर हम देखेंगे तो वो हमें मिलेगा L की कुव्वत 3, ठीक है, इस तरह से। तो ये ज़ाब्ते आपको याद रखना है बच्चों, बहुत ज़रूरी है। मकब की कुल सतहों का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो 6L की कुव्वत 2, उमूदी सतहों का रकबा देख रहे हैं तो 4L की कुव्वत 2, और मकब का हजम अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि L की कुव्वत 3, ये ज़ाब्ते इस्तेमाल होंगे। तो आप देखेंगे आगे हम जो 9.1 एक्सरसाइज यहाँ पर हल करने वाले हैं उसमें यही ज़ाब्तों का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं जिस शक्ल का आप मुशाहिदा कर रहे हैं, इस शक्ल के बारे में आपने इससे पहले की जमातों में भी पढ़ा है। जी हाँ, इसको इस्तवाना कहते हैं हम, और इस्तवाना का जो निस्कुत्र होता है उसे हम R से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ऊंचाई जो है तो H से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो इस्तवाने का निस्कुत्र R और ऊंचाई जो है तो H है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 2πr बराबर होता है इस्तवानी की खमदार सतह का रकबा। ये जो खमदार सतह है इसकी, तो इस खमदार सतह का अगर रकबा हमें मालूम करना है तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हैं, 2πrh का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मधुर इस्तवानी की कुल सतह का रकबा अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए 2πr कॉस में r जमा h, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुल सतह कौन सी होगी इसकी, अब ये खमदार सतह और ये ऊपर की सतह हो गई, और इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे एक और राउंड होता है ना, तो ये एक सतह हो गई, ठीक है। इस तरह से कुल सतहों का रकबा हो गया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि मधुर इस्तवाने का हजम अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसको मालूम करने के लिए हम जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं वो पाई R की कुव्वत 3H है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा बच्चों की मकब नुमा, उसके बाद में मकब का किनारा, ठीक है, और इस्तवाने के ताल्लुक़ से जो है तो हम किस तरह से ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हैं उसे आपने यहाँ पर देखा है। इसके बाद हम यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मुस्ततीली मंशूर मकब नुमा की शक्ल के दवाइयों के एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 20 सम, 12 सम और 10 सम है। तो इस बॉक्स की उमूदी सतहों का रकबा और कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। तो आपको बच्चों याद होगा कि मकब नुमा में हमने जो है तो उमूदी सतहों के लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो सवाल यहाँ पर उमूदी सतहों का और कुल सतहों का आ रहा है, ठीक है, तो कुल सतहों के लिए हमने किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया वो भी आपको याद होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस सवाल में हमको यहाँ पर 2 ज़ाब्ते इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि LH यहाँ पर दिया है, ऊंचाई जो दिया है वो कितनी दिया है, 10 सम है। इसी तरह से जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है यहाँ पर 12 सम। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि L जो है लंबाई वो यहाँ पर दी हुई है 20 सम, कितनी दी है, 20 सम, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बॉक्स की उमूदी सतहों का रकबा देखना है ना, सवाल जो पूछा है उमूदी सतहों का रकबा,
ठीक है, तो उमूदी सतहों का रकबा हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 कॉस में L जमा B ज़रब H, ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, सिर्फ ये कीमतें जो है तो यहाँ पर रख देनी है इसकी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने पहले ही यहाँ पर जो है तो कीमतें निकाल ली है, L कितना है, B कितना है और H कितना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि L जो दिया है वो है 20, B जो है तो 12 और H जो है तो हमें यहाँ पर वो दिया हुआ है 10। ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट 20 प्लस 12 इंटू 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 प्लस 12 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 32 इंटू 10, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 32 किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 इंटू 10 किया तो कितना हो जाएगा, 640 मुरब्बा सम। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर आप बॉक्स की कुल सतहों का रकबा देखना है। अभी यहाँ पर हमने बॉक्स की उमूदी सतहों का रकबा देखा है, अब बॉक्स की कुल सतहों का रकबा देखना है ना, ये जो दूसरा यहाँ पर पूछा है कुल सतहों का रकबा। तो कुल सतहों का रकबा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे आपके 2, यहाँ पर लेना होगा हमें 2 कॉस में LB जमा BH जमा LH। ठीक है, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 2 कॉस में L कितना दिया हुआ है, 20 है। ठीक है, B कितना है, 12 है, फिर B 12 है, H कितना दिया हुआ है, 10 है, 10 हमने रख दिया। L कितना है, 20 है, ज़रब H कितना है, वो दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर हमने रख दिया इसे। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे अब इसकी हम यहाँ पर ज़रब करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 20 इंटू 12 और 10 इंटू 12 और 20 इंटू 10 अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ज़रब करने के बाद ये स्टेप हमें मिलेगा यहाँ पर 2 कॉस में 240 जमा 120 जमा 200। तो अब इन सब की जमा अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 कॉस में 560। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 ज़रब 560 करें तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 1120। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा वो होगा बॉक्स की उमूदी सतहों का रकबा जो है तो 640 मुरब्बा सम और कुल सतहों का रकबा जो है तो 1120 मुरब्बा सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि काफ़ी आसान है बच्चों, ये थोड़ा सा आपने देखा यहाँ पर कि सिर्फ हमने यहाँ पर क्या करना है, ज़ाब्ता याद कर लेना है। ठीक है, ज़ाब्ते में हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ भी आपने देखा ज़ाब्ते में इसे रख दिया, तो हमने बआसानी जो है तो हम इसका जवाब अखज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है ना, काफ़ी आसानी के साथ हमें यहाँ पर ये जवाब जो है तो मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, सवाल है कि एक मुस्ततीली मंशूर यानी मकब नुमा की शक्ल के बॉक्स की कुल सतहों का रकबा 500 मुरब्बा इकाई है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बिनतरतीब 5 और 6 है इकाई है। तो इस बॉक्स की लंबाई कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो है तो उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी दी है, 5 इकाई है, और बी कितना दिया है वो है 6 इकाई। ठीक है, एल हमें यहाँ पर जो है तो मालूम करना है। ठीक है, एल हमें यहाँ पर मालूम करना है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो कुल सतहों का रकबा जो है तो क्या दिया है, वो दिया है 500 मुरब्बा इकाई।
ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं बॉक्स की कुल सतहों का रकबा। ठीक है, तो बॉक्स की कुल सतहों का रकबा बराबर क्या होगा, 2 कॉस में एल बी जमा बी एच जमा एल एच, है ना, इस तरह से। अब हम यहाँ पर बॉक्स की कुल सतहों का रकबा दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 500। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर L हमें मालूम करना है, बाकी सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर L इंटू 6 और 6 इंटू 5 प्लस L इंटू 5 किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 500/2 बराबर 6L प्लस 30 प्लस 5L। अब हम तरफेन को जो है तो 2 से तकसीम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, यानी 250 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 250 यहाँ पर हमें मिलेगा, और आप देखेंगे यहाँ पर कि 6L और 5L ये हो जाएगा 30L, ये 11L और प्लस 30। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से, 250 माइनस 30 इज इक्वल टू 11L। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 11L इज इक्वल टू 220 हमें यहाँ पर मिलेगा। 30 माइनस हो जाएगा 250 में से, तो यहाँ पर हमें 220 मिलेगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर तरफेन को जो है तो 11 से तकसीम करते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह से हमें स्टेप मिलेगा यहाँ पर, L इज इक्वल टू 220 अपॉन 11। सो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, और यहाँ पर 0 का 0 लगेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जवाब होगा हमारा वो इस तरह से होगा, L इज इक्वल टू 20। कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये इस तरह से ये स्टेप हमारा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि बॉक्स की लंबाई जो है तो 20 इकाई है। कितनी है, 20 इकाई है। इस तरह से ये हमें यहाँ पर याद रखना है। जो सवाल पूछा है उसका जवाब क्या होगा, बॉक्स की लंबाई 20 इकाई है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक मकब का ज़िला 4.5 सम है। इस मकब की के उमूदी सतहों का रकबा और कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे L कितना दिया है, 4.5 सम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं मकब की उमूदी सतहों का रकबा। तो आपको मालूम है ज़ाब्ता क्या है इसमें, 4L स्क्वायर, है ना। मकब की उमूदी सतहों का रकबा जो है तो उसका ज़ाब्ता क्या है, 4L स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं L की कीमत कितनी दी हुई है यहाँ पर, 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप किस तरह से बनेगा, 4 ज़रब 4.5 की कुवत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4.5 की कुवत 2, यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पर 4 ज़रब 20.25। अब हम इसको ज़रब करते हैं 4 इंटू 20.25, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 81 मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरह से। तो ये मकब की उमूदी सतहों का रकबा हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, उमूदी सतहों का रकबा पूछा है और उसके बाद में कुल सतहों का रकबा पूछा है। तो कुल सतहों का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, आपको याद होगा 6L की कुवत 2 है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे 6 ज़रब 4.5 कॉस की कुवत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 ज़रब 20.25 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसकी ज़रब करने पर 6 इंटू 20.25, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 121.50। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर
कि उमूदी सतहों का रकबा जो है तो होगा 81 मुरब्बा सम, और कुल सतहों का रकबा जो होगा वो होगा 121.50 मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरह से तो काफ़ी आसानी से हम ये जवाब यहाँ पर अखज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि एक मकब की कुल सतहों का रकबा, एक मकब की कुल सतहों का रकबा 5400 मुरब्बा सम है, तो इस मकब की उमूदी सतहों का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, ये सवाल है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कुल सतहों का रकबा कितना दिया है, 5400 मुरब्बा सम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उमूदी सतहों का रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुल सतहों का रकबा हमें मालूम करना है, तो उसका ज़ाब्ता क्या है, मकब की उमूदी सतहों का मकब की कुल सतहों का रकबा देख रहे हैं ना यहाँ पर, मकब की पहले हमें यहाँ पर जो है तो कुल सतहों का रकबा देखना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर जिस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर कुल सतहों का रकबा देख रहे हैं ना पहले, तो कुल सतहों का रकबा हम यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा 6L की कुव्वत 2। तो उमूदी सतहों का रकबा जो है वो हमें कितना मिला है, ये कुल सतहों का रकबा कितना है वो है 5400। ठीक है, तो 5400 बराबर 6L की कुव्वत 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि L की कुव्वत 2 बराबर यहाँ पर मिलेगा 5400 बटे 6। ठीक है, इस तरह से हमारी मसावत नंबर 1 यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि मकब की उमूदी सतहों का रकबा, क्या देखेंगे, उमूदी सतहों का रकबा। तो मकब की उमूदी सतहों का रकबा मालूम करने के लिए कौन से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, 4L, यहाँ पर आपको याद होगा 4L की कुव्वत 2 का हम इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, मकब की उमूदी सतहों का रकबा मालूम करने के लिए तो हमने यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए 4L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5400/6। तो आप देखेंगे जब इसे मुख्तसर करेंगे हम तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3600। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि मकब की उमूदी सतहों का रकबा कितना हो गया, 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 400/6। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 6 नमा 54 होता है। ठीक है, और 4 इंटू 9 करते हैं हम तो यहाँ पर कितना होगा 36 और 0 का 0, तो 3600 मुरब्बा सम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मकब की उमूदी सतहों का रकबा जो है तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3600 मुरब्बा सम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मुस्ततीली मंशूर मकब नुमा का हजम जो है तो वो दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 34.50 मकब मीटर है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है तो बिलतरतीब कितनी दी है, 1.4 मीटर और 1.15 मीटर है। तो इस मुस्ततीली मंशूर यानी मकबनुमा की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा h = 1। यहाँ पर हमें जो है तो क्या दिया, h = 1.5 मीटर और b = दिया है 1.5 और v = 34.50 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि l हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर
मकबनुमा का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, तो वो है L इंटू एच इंटू बी है। ठीक है, तो ज़ाब्ता रख देते हैं हम यहाँ पर, अब कीमतें रख देते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि मकबनुमा का हजम जो दिया है वो 34.50 है। इसी तरह से L हमें मालूम करना है, H 1.5, L जो दिया है वो कितना दिया है, 1.5 दिया है। ठीक है, इसी तरह से B जो दिया है वो B कितना दिया है, B दिया है 1.5। तो इस तरह से L इंटू 1.5 इंटू 1.15। ठीक है, हम अब इसकी ज़रा इसे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो इस तरह से हमें मिलेगा ये, therefore 34.50 अपॉन 1.5 इंटू 1.15 इज इक्वल टू L। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 34.50 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.15 इज इक्वल टू L। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें L बराबर 3450 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 10 इंटू 115 अपॉन 100। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि L बराबर 30 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 100 अपॉन 115। ठीक है, जब हम इसे मुख्तसर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा L इज इक्वल टू 20। क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से मकबनुमा की लंबाई जो है तो 20 मीटर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है, कि मुस्ततीली मंशूर यानी मकबनुमा की लंबाई जो है तो 20 मीटर है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं 7.5 सम, किनारे वाले मकब का हजम कितना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मकब का किनारा यानी मकब का ज़िला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि L इज इक्वल टू 7.5 cm, यानी कि मकब का हजम बराबर L की क़ुव्वत 3 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि L की क़ुव्वत 3 यानी 7.5 का उसकी क़ुव्वत 3 है। ठीक है, तो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5 अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 421.875 मिलता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें हम यहाँ पर तो मिलेगा 421.88 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे मकब का हजम जो होगा वो होगा 421.88 मुरब्बा सम है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान सवालात है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस पर, आप आसानी से कर पाएंगे इसे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो सवाल दिया है, मधुर इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा जो है 1980 मुरब्बा सम है और कायदे का निस्फ कुतुर जो है तो 15 सम है। तो इस मधुर इस्तवानी की ऊंचाई मालूम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि पाए की कीमत दी हुई है यहाँ पर 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं खमदार सतह का रकबा 1980 मुरब्बा सम है। इसी तरह से R बराबर जो है तो 15 सम दिया हुआ है। H हमें यहाँ पर जो है तो मालूम कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस्तवानी की खमदार सतह का रकबा बराबर 2 पाई R H है। ठीक है, ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो खमदार सतह का रकबा हो गया 1980 ज़रब 2 और पाई की कीमत है 22/7 ज़रब R ज़रब H। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि H बराबर 1980 ज़रब 7/2 ज़रब 22 ज़रब 15। ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में किस तरह से मिलेगा हमें। 15 ज़रब 6 ज़रब 22 ज़रब 7 बटे 2 ज़रब 22 ज़रब 15 बराबर, आप देखेंगे इसे मुख्तसर करेंगे हम तो हमें मिलेगा 21 सम। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि मधुर इस्तवानी की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, वो होगी 21 सम। कितनी होगी? 21 सम। इस तरह से तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हमने आपको मकब, नुमा और सवाने के ताल्लुक से मालूमात दी है, जो ज़ाब्ते हमने आपको बताए हैं, इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट 9.1 हमने यहाँ पर हल किया है, ये तमाम सवालात आपने समझे होंगे। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर इसे हल करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।